मुलाकात एक महिला की अपने पति से। वो पति महज 11 साल का होता है और वो महिला करीबन 31 से 32 साल की होती है। और जैसे ही वो उसे देखती है वो पति बेहोश हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद एक साधु आता है और वो जो भविष्यवाणी करता है उसे सुनकर वो महिला बेहोश हो जाती है। आइए जानते हैं इनकी कहानी। क्या ये होश में आते हैं? ऐसा क्या सुन लेते हैं जो ये बेहोश हो जाते हैं? नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। सच्ची घटना शुरू होती है उत्तराखंड के जोशीमठ से। छोटा सा ही इलाका है, यहीं पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक लड़का है जो कि बेहद ही मेहनत करता है, जिस लड़के का नाम राजन होता है। राजन बहुत ही मेहनती होता है। परिवार के पास ज़्यादा पैसा न होने की वजह से ज़्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत करता है और मेहनत कर एक कंपनी में अच्छी नौकरी पा लेता है। वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पा लेता है। साथ ही साथ वो एक लड़की से प्यार करता है। उस लड़की का नाम होता है पूजा। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, माता पिता को बताते हैं और अब दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और बहुत खुशी खुशी वो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो उसका पति है, यानी कि जो लड़का है, वो जो राजन है, वो पहले ही एक भगवान से एक आस्था लगाता है और कहता है कि मुझे दर्शन के लिए जाना है। बद्रीनाथ के पास वो रहता है और वो कहता है कि मुझे केदारनाथ जाना है और मुझे भोले बाबा के दर्शन पाने हैं। वो बिना माता पिता को बताए अपनी पत्नी को लेकर सीधा केदारनाथ की तरफ चला जाता है। वहां जाता है, वहां जाने के बाद केदारनाथ के दर्शन करता है और बहुत सच्ची आस्था से वहां पूजा पाठ कर वापसी आता रहता है। तो वापसी में भी एक छोटा सा मंदिर पड़ता है जहाँ बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है। वो जब वहां जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो चारों तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो आगे चल के जब पूजा कर रहा था तो एक बड़ा सा सांप वहां पर आता है और आने के बाद राजन को वो सांप काट लेता है। जैसे ही वो सांप काटता है वो जोर से चिल्लाता है। उसकी पत्नी पूजा वहां पर आती है और आने के बाद वो अब अपने पति को पूछती है क्या हुआ। वो बताता है कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो उसकी पत्नी बचाव की पुकार लगाती है और वहां पर जा रही एक गाड़ी से मदद लेती है। अपने पति को जैसे तैसे उस गाड़ी में लिटाती है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल जाते जाते डॉक्टर्स जब चेक करते हैं तो कहते हैं कि इनके शरीर में जो सांप का जहर है वो बहुत तेजी से फैल गया है, हम इसे नहीं बचा सकते। वहां पर पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और थोड़ी ही देर में राजन की भी सांसें थम जाती हैं। अब वो पत्नी उसे एम्बुलेंस में करके उसके शव को अपने घर ले जाती है। माता पिता को जब ये बात पता चलती है तो माता पिता भी बहुत परेशान होते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उनका वो इकलौता सहारा था। अब घर में सिर्फ बहू रह जाती है और सास ससुर रह जाते हैं और कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि उनकी शादी को भी सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। 2 ही महीने बाद वो भगवान जी के पास जाते हैं घूमने के लिए और घर वालों से कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम सरप्राइज ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके लिए पूरी जिंदगी की चिंता बन जाती है। अब वो इन सब चीज़ों को याद करते हैं, अपनी बहू से पूछते हैं बेटा तुम कहाँ गए थे, हमें बताओ। कई बार उसे भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन वो मौका ऐसा था न तो बहू कुछ कहती है और ना ही ज़्यादा सास ससुर कुछ कह पाते हैं। अब यहाँ पर राजन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन वो जो पूजा है वो सिर्फ और सिर्फ राजन से प्यार करती थी। और जब कुछ दिन निकल जाते हैं तो उसके बाद उसके ससुराल वाले कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो, अब तो यहाँ राजन भी नहीं रहा, तुम किसकी भरोसे जियोगी। लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मुझे आप लोगों की सेवा करनी है, मुझे किसी का भरोसा नहीं, मुझे सहारा बनना है, वो भी आप दोनों का। मेरी गलती थी जो मैंने आप सबको नहीं बताया और मैंने राजन को वहाँ चलने दिया अपने सब, मैं भी उसके साथ गई, लेकिन काश मैं उसे रोक लेती तो शायद वो आज हमारे साथ रहता। लेकिन जो वो महिला है यानी जो पूजा है, उसे बार बार एक चीज महसूस हुआ करती, उसे ऐसा लगा करता कि राजन उसके इर्द गिर्द है, कहीं उसे कहीं से देख रहा है। कभी कभी उसे उसकी आवाज भी सुनाई पड़ती, लेकिन जब अगले ही पल वो देखती तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया करता। फिर वो सोच लेती कि हो सकता है मेरा वहम है। अब ऐसे ही करके काफी समय निकल जाता है, करीबन 14 साल निकल जाते हैं और 14 साल बाद अब वो जो लड़की है पूजा,
वो पूजा करने के लिए भोले बाबा के मंदिर में जाती है, जहाँ पर वो लोग पहले गए थे। वहीं पर वो जाती है और वहाँ जाने के बाद सच्चे मन से अपने पति के लिए आराधना करती है। कहती है राजन जहाँ भी हो ठीक हो। लेकिन थोड़ी देर जब वो आंख बंद करके प्रेयर करती है तो एक 11 साल का लड़का उसके सामने खड़ा होता है। जब वो आंखें खोलती है, वो 11 साल का लड़का हूबहू राजन के जैसा था, क्योंकि पूजा का और राजन का बचपन का प्यार था और बचपन से ही वो एक दूसरे को जानते थे। वो आंख खोलते ही कहती है, राजन तुम कहाँ से आ गई? तो वो कहता है, पूजा मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे मम्मी पापा से भी मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इतनी बात वो सुनती है और पूजा जब उसे ये सब कुछ सुनकर हाथ लगाने की कोशिश करती है, इस बात को कहकर वो लड़का बेहोश हो जाता है। अब वो उसे होश में करती है, उसके चेहरे पर पानी छिड़कती है और जब वो होश में आता है और जब राजन पूजा की तरफ देखता है तो पूजा बहुत ही एक ऐसा महसूस करती है कि मानो उसके अंदर किसी ने एक तीर मार दिया हो। मतलब इतना दर्द सीने में महसूस करती है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। अब पूजा भी बेहोश हो चुकी थी और अब राजन उसे पानी डालकर होश में करता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ? वो होश में ही आती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती है। तभी वहां पर एक साधु आते हैं। साधु जिनकी बड़ी बड़ी लटाएं थी, पीले वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे, सफेद उनकी जटाएं थी, बहुत ही शांत स्वभाव के थे और कहते हैं, पूजा बेटा इतनी जल्दी बेहोश हो गई, कुदरत ने तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये तुम्हारा राजन है और ये बहुत भटक रहा था, ये तुम्हारे बिना नहीं रह सकता था। भगवान ने इसे एक मौका दिया है क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था और इसीलिए इसे उसी समय जन्म दे दिया। एक रोड पर एक महिला होती है जो गर्भवती होती है, उसके गर्भ से ये जन्म लेता है। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसे तभी से मंदिर के पुजारी ने पाला है और तभी से ये तुम्हारा ही नाम रटता रहता है। इस बात को वो सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो अब राजन को गले लगा लेती है। फर्क इतना था, जो लड़की थी उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी, राजन की उम्र सिर्फ 11 साल थी और अब वो उसे अपने घर ले जाती है। घर लेकर जाती है तो माता घर वाले पहचान लेते हैं और वो उस पर इतना ही लाड दुलार करते हैं। अब वो उन्हीं के साथ रहने लगता है। जो वो पूजा थी वो नौकरी किया करती थी, वो अपनी नौकरी करता है। वो घर रहकर अपने माता पिता की सेवा करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वो अपने जो काम पहले उसने इंजीनियरिंग की थी, कंपनी में जॉब करता था, उसी काम को सीखने लगता है। ज़्यादातर चीज़ें उसे पहले से ही पता थी, लेकिन बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हर वक्त बदलती रहती है, उन सबको सीखने की कोशिश करता है और अपनी ज़िंदगी जी रहा है। पूजा भी वहीं पर रहती है, राजन भी वहीं पर रहता है, वो माता पिता भी रहते हैं। इसे कहते हैं कुदरत का करिश्मा। जिस बच्चे को एक बार छीन लिया गया, भले ही कम उम्र करके भेजा हो, लेकिन उस बच्चे को कुदरत ने दोबारा उनसे मिला दिया। कभी कभी लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अक्सर हम ही क्यों, किसी भी कोई भी आरोप हम पर ही क्यों लगता है। तो ये चीज के लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी हमारे साथ होता है वो कुदरत का पहले से ही डिसाइड होता है, कुदरत पहले से ही उसे लिख कर रखती है और वैसा ही हमें भुगतना पड़ता है। यही सब इस घटना से हमें सीखने को मिला। तो इसीलिए कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करिए। जो भी जिंदगी है हंसी खुशी से जिए, शांति से और मस्ती से जिए, पता ही नहीं अगले पल क्या हो जाए। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखना और लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो आप वीडियोस पर कमेंट करते हो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल को छू कर जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक मोटिवेशन अलग सा महसूस होता है कि लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ हैं। ऐसे ही हमारे साथ अपना साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। वक्त आता है लोगों का, जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से लाइक करते हैं वीडियो को। जिनमें सबसे पहला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत प्यारे और मोटिवेशनल कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है शुभ लक्ष्मी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि केरल से हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है समित्रा जी, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं,
जो कि फरीदाबाद से हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत पुरानी व्यूवर हैं, बहुत अच्छे वीडियोस पर कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है साकिब जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। बात अलग है, आप कभी-कभी आते हैं, ज़्यादातर आप गायब रहते हैं, लेकिन आपका मैसेज आया था, कमेंट आया था कि आप वीडियो को ज़रूर देखते हो, बस आप कमेंट नहीं कर पाते। तो आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल। अनिल जी, जो कि फरीदाबाद से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहन कहकर सम्मानित करते हैं। अनिल साक्या इनका पूरा नाम है, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है परविंदर कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है यासीन जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सावित्री जी, न्यू दिल्ली से, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सम्मानित करते हैं, बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। आज की कहानी यही समाप्त होती है। नाम काफ़ी रह गए हैं, जिनको अगली वीडियो में ले लिया जाएगा। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।